सुबह की मुलायम धूप मुंबई की गलियों में धीरे धीरे फैल रही थी। समुद्र की लहरें दूर से आती हुई एक पुरानी लोरियां सी गुनगुनाती सुनाई दे रही थीं। कोलाबा मार्केट अभी अभी अपनी नींद से जागा था। हवा में ताजी मछलियों की हल्की सी महक थी, जो पास के फिश मार्केट से आ रही थी। उसके साथ मिलकर फलों की मिठास और गर्म चाय की सुगंध एक अनोखी खुशबू बना रही थी। सड़क के किनारे छोटी छोटी रेहड़ियां लगनी शुरू हो गई थीं। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कोई सब्जी लेने आया, कोई फल, कोई सिर्फ चाय पीने। लक्ष्मीबाई उस मार्केट की पुरानी जान थी। 65 साल की उम्र में भी उनकी कमर सीधी थी, कदम तेज। रोज सुबह 4 बजे उठती, घर के छोटे से किचन में चाय बनाती, फिर सब्जियों का बोझा सिर पर रखकर मार्केट आ जाती। उनकी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी पर आज फिर चमकदार लाल टमाटर सजे थे, हरे हरे धनिया की गड्ढियां, बैंगन जो बैंगनी रंग में चमक रहे थे, भिंडी जो एकदम ताजी लग रही थी। लक्ष्मीबाई के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक, जैसे जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया हो, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी हो। लोग उन्हें प्यार से लक्ष्मी ताई कहकर बुलाते। कोई भाव करता तो हंसकर माफ कर देती, कोई ज्यादा मोल भाव करता तो डांटती, लेकिन दिल से कभी नाराज नहीं होती। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी उनकी इकलौती बेटी नेहा पवार। नेहा मुंबई पुलिस की डीसीपी थी। दक्षिण मुंबई का पूरा इलाका उसके नाम से कांपता था। सबसे ईमानदार, सबसे सख्त अफसर। लोग कहते, नेहा पवार अगर केस हाथ में ले ले तो आरोपी की खैर नहीं। लक्ष्मीबाई को अपनी बेटी पर इतना नाज था कि कभी कभी अकेले में आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ती। मेरी बेटी देश की सेवा कर रही है, मैं अपनी मेहनत से घर चला रही हूं। भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। लेकिन नेहा की ड्यूटी इतनी सख्त थी कि महीनों छुट्टी नहीं मिलती। साल में 2-4 बार ही मिल पाती। फोन पर बात होती, लेकिन लक्ष्मी कभी नहीं कहती कि उनकी बेटी कौन है। बस चुपचाप अपना काम करती। आज भी लक्ष्मीबाई अपनी रेहड़ी सजा रही थी। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ रहा था। लोग आने शुरू हो गए। एक औरत आई, धनिया देखा। ताई, कितने का? लक्ष्मीबाई मुस्कुराई। 20 रुपये गड्डी, ले जाओ बहू, एकदम ताजी, सुबह खेत से आई है। औरत ने लिया, पैसे दिए। फिर एक आदमी आया, टमाटर तौले। ताई, 10 किलो दे दो, घर पर सॉस बनानी है। लक्ष्मीबाई ने फटाफट तौला, बैग में भरा। दिन अच्छा शुरू हुआ था। लक्ष्मीबाई जोर से आवाज लगा रही थी, आओ रे भाई बहन, ताजा सब्जी लो, सुबह सुबह की ताजी, एकदम खेत से आई हुई। टमाटर लाल लाल, धनिया हरा हरा। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। लोग हंस रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। लक्ष्मीबाई का मन प्रसन्न था। आज अच्छी बिक्री की उम्मीद थी। शायद शाम तक 2-3 हजार कमा लें। नेहा को फोन करके बताएंगी। लेकिन तभी सड़क पर एक जोरदार आवाज आई, ब्रेक की चीख। एक काली स्कॉर्पियो जीप रेहड़ी के ठीक सामने आकर रुकी। धूल उड़ी। लोग इधर उधर हटे। दरवाजा खुला। उसमें से उतरा इंस्पेक्टर विक्रम राणा। लंबा चौड़ा बदन, कंधे पर चमचमाते 3 स्टार, आंखों पर काला चश्मा, मुंह पर सिगरेट, चेहरे पर घमंड की ऐसी मुस्कान की लगता जैसे पूरा मार्केट उसका गुलाम हो। उसके पीछे 2 कांस्टेबल उतरे, हाथ में मोटी मोटी डंडे। बाजार में एकदम सन्नाटा सा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, अरे राणा साहब आए, आज किसी की खैर नहीं। विक्रम राणा धीरे धीरे चलता हुआ लक्ष्मीबाई की रेहड़ी पर पहुंचा। बिना कुछ बोले उसने एक मुट्ठी टमाटर उठाए, लाल लाल रसदार, मुंह में ठूंस लिए। रस उसके होंठों से छू रहा था। चबाते हुए बोला, हम अच्छे हैं। लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा, साहब पसंद आए, 5 किलो पैक कर दूं, घर ले जाइए, बच्चे खुश हो जाएंगे, ताजे हैं एकदम। विक्रम राणा ने चश्मा थोड़ा ऊपर किया, आंखें लाल थीं, शायद रात की पार्टी का असर। बोला, हाँ बुढ़िया, पैक कर, लेकिन अच्छे वाले देना, खराब मत निकालना, जल्दी कर। लक्ष्मीबाई ने फटाफट काम शुरू किया। सबसे अच्छे टमाटर चुने, फिर बैंगन, भिंडी, प्याज, धनिया, सब कुछ। 3 बड़े बैग भरे, तौला, कुल 780 रुपये बने। बैग विक्रम राणा की तरफ बढ़ाया। विक्रम बैग लिए बिना जीप की ओर बढ़ने लगा। लक्ष्मीबाई ने आवाज लगाई, साहब पैसे? 780 रुपये। विक्रम राणा रुका, धीरे से पलटा, चश्मा उतारा, आंखें घूरने लगी। बोला,
क्या कहा तूने बुढ़िया? पैसे? लक्ष्मीबाई ने शांत स्वर में दोहराया। हाँ साहब, सब्जी के पैसे। मेरी रोज की कमाई है, घर चलाना है। नेहा की, मतलब घर की जरूरतें हैं। विक्रम राणा जोर से हंसा। आसपास के कांस्टेबल भी हंस पड़े। बोला, मुझसे पैसे मांगेगी? जानती नहीं मैं कौन हूं? विक्रम राणा, पूरा कोलाबा मेरे इशारे पर नाचता है। थाने से लेकर मार्केट तक सब मेरे नीचे। लक्ष्मीबाई ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूं, आप बड़े अफसर, लेकिन मेहनत की कमाई कोई नहीं छीन सकता। भगवान देख रहा है, बस अपना हक मांग रही हूं। विक्रम राणा का चेहरा एकदम लाल हो गया। सिगरेट मुंह से निकालकर फेंकी। चिल्लाया, ज्यादा होशियार बन रही है बुढ़िया, जबान लड़ाती है। और फिर उसने हाथ उठाया। जोरदार थप्पड़ लक्ष्मीबाई के गाल पर पड़ा। आवाज पूरे मार्केट में गूंज गई। लक्ष्मीबाई का सिर एक तरफ झुक गया। गाल पर लाल निशान पड़ गए। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गिरने नहीं दिए। बाजार सन्नाटे में डूब गया। एक औरत ने मुंह पर हाथ रख लिया। कोई बच्चा रोने लगा। विक्रम राणा ने गुस्से में रेहड़ी पर लात मारी। रेहड़ी पलट गई। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। टमाटर फट गए, रस बहने लगा। बैंगन लुढ़कते हुए नाली में चले गए। धनिया की गड्डियां कीचड़ में सन गईं। विक्रम राणा बोला, अगली बार मुंह खोला ना तो रेहड़ी ही नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझी बुढ़िया? कांस्टेबल हंसते हुए जीप में बैठे। जीप जोर से चली गई। लक्ष्मीबाई जमीन पर बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। आंसू अब बहने लगे, लेकिन चुपचाप। धीरे से उठी। एक एक टमाटर उठाया, फटा हुआ भी, कीचड़ लगा हुआ भी, साफ किया। रेहड़ी फिर खड़ी की। सब्जियां फिर सजाई। आवाज लगाई, आओ, ताजा सब्जी। लेकिन आवाज में कंपी थी। लोग देखते रहे। कोई मदद को नहीं आया, डर के मारे। एक आदमी ने सोचा मदद करे, लेकिन बीवी ने रोका। पागल हो गए, पुलिस वाला है, घर जलवा देगा। मार्केट के कोने पर एक छोटी मोबाइल रिपेयर की दुकान थी। वहां खड़ा था राहुल, 27 साल का नौजवान। साफ सुथरा चेहरा, आंखों में तेजी। वह लक्ष्मी ताई को पिछले 10 साल से जानता था। रोज चाय साथ पीते। कभी ताई की रेहड़ी से सब्जी लेता, कभी ताई उसकी दुकान पर आकर फोन चार्ज करवाती। राहुल ने पूरी घटना देखी। उसका खून खौल गया, लेकिन वह चुप रहा। मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया, पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। विक्रम राणा का सब्जी खाना, थप्पड़ मारना, रेहड़ी लात मारना, धमकी देना, सब कुछ। राहुल को पता था कि लक्ष्मी ताई की बेटी नेहा मैडम डीसीपी हैं। उसने वीडियो एडिट किया, मैसेज लिखा, ताई ये आपके साथ हुआ? नेहा मैडम को भेज रहा हूं। और वीडियो नेहा पवार को व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसी शाम मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में नेहा पवार अपनी केबिन में बैठी थी। एक बड़े केस की फाइल देख रही थी। मीटिंग खत्म हुई थी। फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर से वीडियो। नेहा ने प्ले किया। पहले तो समझ नहीं आई, फिर मां की रेहड़ी दिखी, विक्रम राणा का चेहरा, थप्पड़ की आवाज, मां का गिरना, रेहड़ी पलटना। नेहा का हाथ कांप गया। फोन टेबल पर गिर गया। वह खड़ी हो गई, आंखें लाल हो गईं, मुट्ठियां इतनी कसी कि नाखून हाथ में छुप गए। खून निकल आया। ऑफिस में जूनियर अफसर देखते रहे। नेहा की सांस तेज हो गई। वह केबिन से बाहर निकली, सीधा कमिश्नर के रूम। दरवाजा खटखटाया। अंदर गई। कमिश्नर सर फाइल देख रहे थे। नेहा ने कहा, सर, इमरजेंसी लीव, 3 दिन की, फैमिली इमरजेंसी। कमिश्नर ने नेहा का चेहरा देखा, लाल आंखें, कांपते होंठ। बोले, नेहा, क्या हुआ? बैठो। नेहा खड़ी रही। सर, पर्सनल है, बहुत जरूरी। कमिश्नर ने बिना कुछ पूछे अप्रूवल दे दिया। नेहा बाहर निकली, अपनी गाड़ी ली, घर की ओर। रास्ते भर ट्रेन में नहीं, अपनी ऑफिशियल गाड़ी में थी, लेकिन ड्राइवर को घर भेज दिया। खुद ड्राइव की। समुद्र किनारे रोड पर गाड़ी दौड़ाई। मन में तूफान था। विक्रम राणा, मेरे ही इलाके का इंस्पेक्टर। मां पर हाथ उठाया। अब देखती हूं कानून क्या होता है। घर पहुंची। छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट। लक्ष्मीबाई सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। गाल अभी भी जल रहा था। नेहा ने धीरे से दरवाजा खोला, मां को गले लगाया। लक्ष्मीबाई चौंकी। अरे नेहा, तू इतनी रात को? क्या हुआ बेटी? नेहा की आंखें नम हो गईं। वह चुप रही। फिर मां के गाल पर हाथ फेरा, जहां निशान था। मां, मैंने वीडियो देखा,
सब देखा। लक्ष्मीबाई घबरा गई, हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बेटी, छोड़, छोटी सी बात। मैंने कुछ नहीं कहा था ना। तू अपनी ड्यूटी कर। वो पुलिस वाले हैं, बड़े लोग। तेरी नौकरी चली जाएगी। नेहा ने मां को कसकर गले लगाया। बोली, मां, मैं डीसीपी हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बेटी हूं। जिसने तेरे गाल पर हाथ उठाया, उसका हाथ काट दूंगी। कानून से पूरा सिस्टम हिला दूंगी। लक्ष्मीबाई रो पड़ी। नेहा, मत कर। डर लगता है। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। नेहा मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आग थी। मां, ताकत कानून की होती है, और कानून मेरे साथ है। सो जा, कल से सब बदल जाएगा। अगली सुबह नेहा जल्दी उठी। सादे कपड़े पहने, सलवार कमीज। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई गन नहीं। मां को किस किया। मां, मार्केट मत जाना आज, आराम कर। लक्ष्मीबाई ने मना किया, लेकिन नेहा नहीं मानी। नेहा बाहर निकली, ऑर्नेटो लिया, कोलाबा मार्केट की ओर। रास्ते में ऑर्नेटो वाला बातूनी था। बोला, मैडम, सावधान रहना। इस रोड पर विक्रम राणा की नाकाबंदी रहती है। रोज फर्जी चालान काटते हैं। पैसे नहीं दिए तो गाड़ी जब्त। कभी कभी मारते भी हैं। लोग डरते हैं शिकायत करने से। नेहा चुपचाप सुनती रही। दिल में आग और भड़क गई। नाकाबंदी दिखी दूर से। बैरिकेड्स लगे थे। 10-15 गाड़ियां रोकी हुई। लोग पैसे दे रहे थे। एक नौजवान लड़की स्कूटी पर रो रही थी। साहब, लाइसेंस घर भूल आई, प्लीज छोड़ दो। विक्रम राणा हंस रहा था। 5,000 निकाल, नहीं तो स्कूटी ले जाएंगे और तुझे भी अंदर कर देंगे। नेहा ऑटो से उतरी, शांत कदमों से आगे बढ़ी। विक्रम राणा ने देखा, एक साधारण औरत। बोला, क्या है, लाइन में लग। नेहा बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग क्या गलती किए हैं। कागज पूरे हैं, क्यों पैसे ले रहे हो। विक्रम राणा ने ऊपर से नीचे देखा, हंसा। अरे तू कौन है बे, स्मार्ट बन रही है, कानून की दुहाई देगी। नेहा शांत स्वर में, हाँ साहब, कानून के खिलाफ है ये। फर्जी चालान नहीं काट सकते। विक्रम राणा का गुस्सा फूट पड़ा। तेरे जैसे बहुत देखे हैं। और हाथ उठाकर जोरदार थप्पड़ मारा। नेहा का गाल जल गया, लाल हो गया, लेकिन नेहा हिली नहीं। आंखों में ठंडी आग जली। बोली, साहब, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अब खेल शुरू होता है। विक्रम राणा हंसा। जा शिकायत कर, कुछ नहीं होगा। मैं विक्रम राणा हूं। नेहा चुपचाप मुड़ी, ऑटो में बैठी, थाने की ओर। अंदर थाना इंचार्ज मेहता बैठा था। पैर मेज पर टिकाए बीड़ी पी रहा था। सिपाही इधर उधर। नेहा अंदर गई। साहब, एफआईआर लिखवानी है। मेहता ने ऊपर से नीचे देखा, हंसा। एफआईआर? पहले 2,000 रुपये, चाय पानी का खर्चा। नेहा ने पर्स से 2,000 निकाले, मेहता की तरफ बढ़ाए। मेहता ने झट से जेब में डाल लिया, मुस्कुराया। बोलो बहन, किसकी एफआईआर? किसी ने छेड़खानी की? नेहा बोली, इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने कल मार्केट में मेरी मां को थप्पड़ मारा, रेहड़ी पलट दी और आज मुझे भी मारा। मेहता ठहाका मारकर हंसा। वही सब्जी वाली बुढ़िया? तू उसकी बेटी है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बड़ा जोश है। लेकिन यहां अपने आदमी की एफआईआर नहीं लिखी जाती। निकल बाहर, वरना तुझे भी अंदर कर देंगे। नेहा चुपचाप बाहर निकली। धूप तेज हो गई थी, लेकिन नेहा का मन ठंडा था। अब प्लान तैयार था। फोन निकाला, पहला नंबर मिलाया। बचपन की सहेली सोनिया का। सोनिया अब बड़े न्यूज चैनल में रिपोर्टर थी। फोन बजता रहा, फिर उठा। हेलो नेहा, कितने दिन बाद। नेहा बोली, सोनिया, समय नहीं है, कल सुबह कोलाबा थाने आ। बड़ा स्कूप है। पुलिस की भ्रष्टाचार की स्टोरी। मेरी मां पर हाथ उठाया गया, वीडियो है। सोनिया चौंकी। नेहा, तू ठीक तो है? आ रही हूं, पूरी टीम लेकर। दूसरा नंबर, चचेरा भाई करण। करण लोकल एमएल ए का पीए था। फोन उठा। हेलो दीदी। नेहा बोली, करण, पॉलिटिकल प्रेशर चाहिए कोलाबा थाने पर। इंस्पेक्टर विक्रम राणा और इंचार्ज मेहता। घूस मारपीट सब। एमएलए साहब से कह, कल तक एक्शन चाहिए। करण बोला, दीदी हो जाएगा, एमएलए साहब आज ही मीटिंग में उठाएंगे। तीसरा नंबर, पुराना साथी कैप्टन रितेश, आर्मी में, मुंबई में छुट्टी पर। फोन उठा। नेहा मैडम, बोलो। नेहा बोली, रितेश, ताकत चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो गवाह बनना, और अगर बात बिगड़ी तो तू समझता है। रितेश बोला, मैडम आपके लिए जान हाजिर, कल सुबह थाने पहुंचता हूं। चौथा नंबर, अपनी जूनियर अफसर प्रीति। प्रीति?
टीम तैयार रख, 10 कांस्टेबल, कल सुबह कोलाबा, लेकिन चुपके से। प्रीति बोली, यस मैडम। शाम हो गई। नेहा एक छोटे कैफे में बैठी प्लान बना रही थी। चारों दोस्त पहुंच गए। सोनिया कैमरा टीम लेकर, करण फाइलें लेकर, रितेश यूनिफॉर्म में, प्रीति अपनी टीम के साथ। नेहा ने सबको वीडियो दिखाया, सब सुनाया। सोनिया बोली, नेहा ये वायरल हो जाएगा, पूरा देश देखेगा। करण बोला, एमएलए साहब ने कमिश्नर को फोन कर दिया। नेहा मुस्कुराई, अब फाइनल स्ट्राइक। अगली सुबह कोलाबा थाना, विक्रम राणा और मेहता चाय पी रहे थे, हंस रहे थे। कल वो बुढ़िया की बेटी फिर आई थी, बड़ा जोश था। तभी नेहा अकेली थाने में घुसी। साहब फिर एफआईआर लिखवाने आई हूं। विक्रम राणा हंसा, अरे बुढ़िया की बेटी फिर आ गई, अब की बार 2 थप्पड़ खाएगी, उठाओ इसे। नेहा मुस्कुराई, मोबाइल निकाला, स्पीकर ऑन किया, नंबर डायल किया, फोन बजता रहा, फिर उठा। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राधिका शर्मा की आवाज आई, हेलो, कौन? नेहा बोली, मैडम डीसीपी नेहा पवार बोल रही हूं। मैं कोलाबा थाने में हूं। यहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। मेरी मां पर हाथ उठाया गया, घूस ली जाती है, फर्जी चालान काटे जाते हैं। मैडम आपकी जरूरत है, अभी आ जाइए। कमिश्नर मैडम चौंकी। नेहा मैं आ रही हूं, 15 मिनट। पूरी टीम लेकर। फोन कटा। थाना सन्न रह गया। विक्रम राणा हंसा, झूठ बोल रही है, कौन कमिश्नर आएगी इतनी जल्दी? लेकिन बाहर सायरन की आवाजें गूंजने लगी। 5 गाड़ियां आकर रुकी। कमिश्नर मैडम उतरी, सख्त चेहरा, पूरी फोर्स के साथ। थाना लाइन में खड़ा हो गया। कमिश्नर बोली, नेहा क्या मामला है? पूरी डिटेल। नेहा ने आगे बढ़कर वीडियो प्ले किया। राहुल को बुलाया, उसने गवाही दी। ऑटो वाले को बुलाया, स्कूटी वाली लड़की को, सबने बयान दिए, घूस की रिकॉर्डिंग, सब कुछ। कमिश्नर की आंखें लाल हो गईं। मेहता और विक्रम राणा की तरफ मुड़ी। ये क्या है मेहता, ये क्या चल रहा है आपके थाने में? मेहता हकलाने लगा, मैडम वो गलती हो गई, पहली बार। विक्रम राणा बोला, मैडम ये झूठ है, हम तो। कमिश्नर ने हाथ उठाया, चुप, एक शब्द और बोले तो यहीं वर्दी उतरवा दूंगी। कमिश्नर ने फाइल खोली, कलम उठाई, जोर से लिखा, इंस्पेक्टर विक्रम राणा तुरंत सस्पेंड, थाना इंचार्ज मेहता तुरंत सस्पेंड, दोनों पर मुकदमा, मारपीट, घूसखोर, पद का दुरुपयोग, जेल और पूरी जांच। पूरा थाना लाइन में। विक्रम राणा और मेहता के चेहरे सफेद पड़ गए, घुटनों पर गिर पड़े। मैडम माफ कर दो, परिवार है, बच्चे हैं। कमिश्नर बोली, जिन माओं के परिवार तुमने तोड़े उनका क्या? जिन गरीबों को लूटा उनका क्या? अब देर हो चुकी है, कानून ने अपना काम किया। थाने के बाहर मीडिया का हल्ला। सोनिया लाइव कर रही थी, पूरी स्टोरी वायरल। नेहा मां के पास लौटी। लक्ष्मीबाई रेहड़ी पर फिर सब्जी सजा रही थी। लोग अब सलाम करने लगे। नेहा गले लगाया, मां अब कोई हाथ नहीं उठा सकेगा, कभी नहीं। लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू, बेटी तूने मुझे नई जिंदगी दी, इज्जत लौटा दी। मार्केट में तालियां गूंजी, लोग खुश। नेहा ने पूरा सिस्टम बदलने का फैसला किया। हर थाने में सीसीटीवी, गरीबों के लिए फ्री हेल्पलाइन, पुलिस वालों की ट्रेनिंग और हर मां को सम्मान। याद रखो दोस्तों, मां की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं और कानून सबसे ऊपर है। अगर अन्याय देखो तो लड़ो, आवाज उठाओ, जीत तुम्हारी होगी हमेशा।